मंदिर को लेकर कभी कभी लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि हमारा घर मंदिर के जस्ट सामने है या मंदिर की दीवार से सटाकर घर बना है, तो हमें इन फ्यूचर कभी भी कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन वास्तु शास्त्र की नजर से, वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जाएं होती हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और इसके मुकाबले में जो घर की ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसलिए जब भी यदि आप लोग नया घर बनाएं या नया मंदिर बनाएं तो उसे इस हिसाब से बनाना चाहिए कि घर में और मंदिर में कम से कम 200 मीटर का डिस्टेंस हो। मंदिर जब घर के एकदम पास में होता है या घर के जस्ट सामने मंदिर होता है तो दरवाजा खुलने पर जो घर की ऊर्जाएं होती हैं, जो घर की पॉजिटिविटी होती है, वो सारी मंदिर में जाकर समाहित हो जाती है। इसलिए घर में मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। जिस घर का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है, वो हमेशा मंदिर के जस्ट सामने खुलता हो या मंदिर से दीवार सटाकर बनाई गई हो। और जब मंदिर की आरती होती है तो जो मंदिर की जो शंख है या मंदिर के आरती की घंटियां जब सुनाई देती है तो घर की ऊर्जाएं जो कि बहुत कम होती हैं मंदिर के मुकाबले, वो विचलित होने लग जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। इसलिए उस घर में मानसिक तनाव रहने लगता है और साथ ही साथ धन की कमी या फिर संतान की हानि किसी भी तरीके से हो सकती है। या जिन लोगों का घर मंदिर के सामने है या मंदिर घर के जस्ट पास में है, तो ऐसे घर में इन समस्याओं को देखने को मिलता होगा, क्योंकि घर की जो ऊर्जाएं हैं वो मंदिर में जब चली जाती हैं तो घर में ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, जो कि है अपने घर के मेन डोर पर, मेन एंट्रेंस पर, मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि सर्वगुण संपन्न माना जाता है, जिसमें सभी चीज आकर सम्मिलित होती है। और दूसरी चीज है भगवान शिव शंकर का त्रिशूल। ये यदि आप लोग घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं तो इससे दोनों के बीच में ऊर्जा का टकराव कम होगा, यानी कि मंदिर और घर की जो ऊर्जाएं हैं वो बाहर तक आकर ही रुक जाएंगी। और ऊर्जाओं में जब टकराव नहीं होगा तो आपके घर की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है। और ऐसा नहीं है कि मंदिर गलत होता है, ना मंदिर गलत होता है, ना घर गलत होता है, और ना ही गलत होती है ऊर्जाएं। बस यदि फर्क है तो वास्तु शास्त्र को समझने का, क्योंकि वास्तु शास्त्र घर के एक एक कोने पर डिपेंड करता है और हर एक छोटी से बड़ी चीज तक रिलेट करता है। और जो भी समस्या वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग है शास्त्रों में, उसी समस्या को सामने वाला व्यक्ति हमेशा फेस करता है। जैसे कि यदि किसी के घर की रसोई अग्निकोण में नहीं है तो उस घर के व्यक्ति को धन की कमी हमेशा बनी रहती है। जिस घर के मुख्य दरवाजे के सामने सीढ़ियां बनी रहती हैं, उस घर में ऊर्जाएं आती तो हैं, लेकिन टकराने के बाद वापस ऊपर चली जाती हैं। ऊर्जा बोलते हैं पॉजिटिविटी। तो जिस घर के सामने जैसे सीढ़ियां लगी हुई होती हैं, उस घर में भी कभी धन वृद्धि नहीं हो सकती, मानसिक तनाव रहता है। जिस घर का नैऋत्य कोण हमेशा दबा हुआ होता है, ज्यादा भारी सामान रख दिया जाता है, स्टोर रूम में प्रयोग लिया जाता है घर का नैऋत्य कोण, उस घर में भी हमेशा पितृ दोष बना रहता है। तो इसी तरीके से ना कभी मंदिर गलत होता है और ना कभी गलत होता है आपका घर वास्तु शास्त्र को, जो कि रिलेट करता है हर एक पर्सन पे, हर घर के एक कोने पे
और हर घर के मेन एंट्रेंस पर यानी कि छोटी से लेकर बड़ी गतिविधियों तक वास्तुशास्त्र कहीं ना कहीं हमारे घर को पूरी तरह से रिलेट करता है।